सोचिए ज़रा, इलेक्शन का माहौल ऑलरेडी चार्ज्ड है, रैलीज हो रही है, नैरेटिव सेट हो रहे हैं और तभी एकदम से पता चले कि लाखों नए वोटर्स लिस्ट में ऐड हो गए हैं, वो भी इलेक्शंस के बिल्कुल पहले। क्या ये सिर्फ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे इलेक्टोरल आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकता है? ये सवाल अब सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत तक पहुंच चुका है। वेस्ट बंगाल के अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस के बीच एक ऐसा मुद्दा उभर कर आया है जो डेमोक्रेसी के कोर को टच करता है, वोटर लिस्ट की प्योरिटी, फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी। तो चलिए समझते हैं क्या है ये पूरा मुद्दा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इशू के सेंटर में है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रही है। इस प्रोसेस का पर्पस होता है इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करना, मतलब डुप्लीकेट, डिसीज्ड या शिफ्टेड वोटर्स को हटाना और जेन्युइन वोटर्स को इंक्लूड करना। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 5 से 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए गए हैं, वो भी फॉर्म 6 के थ्रू। अब फॉर्म 6 क्या होता है? तो ये एक एप्लीकेशन होती है जो किसी भी नए वोटर्स की इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने के लिए यूज होती है, या फिर अगर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करता है तो उसके लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट होती है। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कंसर्न रेज किया कि फॉर्म 6 यूज्ड ओनली इन वेस्ट बंगाल टू ऐड न्यू वोटर्स। अबाउट 5 to 7 लाख न्यू वोटर्स हैव बीन एडेड बाय ECI। ये स्टेटमेंट खुद में ही एक रेड फ्लैग जैसा लगता है, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड है तो सवाल उठता है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ गई और क्या ये एडिशन इलेक्शंस के डायनेमिक को डिस्टॉर्ट कर सकता है। अब जब ये मैटर CJ सूर्यकांत की बेंच के सामने मेंशन किया गया, जिसमें जस्टिस जॉय माल्या बागची भी शामिल थे, तब CJ ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। वी शुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेपरेट बेंच फॉर दिस। इस एक लाइन में ही इशू की ग्रेविटी समझ आती है। कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये सिग्नल दिया कि मैटर काफी सीरियस है, लेकिन साथ ही प्रोसीजरल डिसिप्लिन भी मेंटेन किया। CJ सूर्यकांत ने क्लियरली कहा कि फाइल अ पिटिशन व्हेन समथिंग इज चैलेंज्ड, वी विल सी। मतलब कोर्ट बिना प्रॉपर पिटिशन के इस तरह के एलिगेशंस एंटरटेन नहीं करेगा। अब व्यूअर्स, ये भी याद रखना जरूरी है कि पहली बार नहीं है जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। पहले भी एक एलिगेशन आया था कि एक ही इंडिविजुअल ने 30,000 फॉर्म 6 एप्लीकेशन सबमिट कर दिए थे और कहा जा रहा था वो इंडिविजुअल एक BJP वर्कर है। सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने तब कोर्ट को बताया था कि recent ECI notification allows Form 6, but Form 6 cannot be allowed when adjudication is going on. Now bundles of Form 6 coming. I am not blaming any political parties. और ये स्टेटमेंट एक न्यूट्रल टोन में दिया गया था, लेकिन कंसर्न क्लियर था कि प्रोसेस के बीच में मास एप्लीकेशंस आ रहे हैं। CJ सूर्यकांत का रिस्पॉन्स तब भी काफी मैटर ऑफ फैक्ट था। कहा कि हैपेंस एवरी टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम, यू कैन रेज ऑब्जेक्शंस। और यहाँ कोर्ट ने एक तरह से ये इंडिकेट किया कि इलेक्टोरल प्रोसेस में ऐसे डिस्प्यूट्स कॉमन होते हैं और उनके लिए प्रॉपर लीगल रेमेडीज अवेलेबल है। लेकिन इस बार जो स्केल है वो डिस्कशन को और इंटेंस बना देता है। नियरली 7 लाख वोटर्स का एडिशन कोई छोटी बात नहीं है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अराउंड 3.22 लाख वोटर्स फर्स्ट फेज में वोट करेंगे और 3.88 लाख सेकेंड फेज में। और इंटरेस्टिंगली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक डिटेल्ड डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन्स शेयर नहीं किए हैं, ना जेंडर वाइज डेटा, ना ये क्लैरिटी कि कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी सस्पेशन को फ्यूल करता है। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी का एक और एंगल है सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 13 का ऑर्डर। इस ऑर्डर में कोर्ट ने ये अलाउ किया था कि जो वोटर्स SIR के प्रोसेस में एक्सक्लूड हो गए हैं, अगर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील जीत जाते हैं तो उन्हें वोट करने का राइट मिलेगा। लेकिन सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी का ये कहना है कि नए वोटर्स को ऐड करना कट ऑफ डेट के बाद परमिसिबल नहीं है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि दिस कोर्ट्स ऑर्डर इज बीइंग यूज्ड टू फाइल दीज फॉर्म 6 इन बल्क। दिस विल हैव एन आउटसाइज्ड इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शंस। अब एक सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि अगर कोर्ट के ऑर्डर का मिसयूज हो रहा है तो वो जुडिशियल इंटेंट के अगेंस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी अपनी पोजीशन क्लियर रखी। CJ सूर्यकांत ने क्लियरली कहा कि वी विल नॉट एंटरटेन लाइक दिस, और साथ ही ये भी ऐड किया कि बिना प्रॉपर चैलेंज के कोर्ट इस तरह के इश्यूज में नहीं घुसेगा। उन्होंने स्पेसिफिकली फिशिंग इंक्वायरी से बचने की बात भी कही, मतलब कोर्ट स्पेकुलेटिव या मीडिया बेस्ड क्लेम्स पर एक्शन नहीं लेना चाहता। अब पॉलिटिकल फ्रंट पर भी एक इशू काफी हीट जनरेट कर रहा है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखकर यह एलिगेशन लगाया है कि फॉर्म 6 का मिसयूज हो रहा है और आउटसाइडर्स को फेक वोटर्स के रूप
में इंक्लूड किया जा रहा है। ये एक डायरेक्ट अटैक है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर, और अगर ये सच है तो इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अभी तक लार्जली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में दिखा है, कम से कम प्रोसेस को कंटिन्यू करने के कंटेक्स्ट में। अब कोर्ट ने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट को वार्न किया था कि वो SIR प्रोसेस को स्टॉल करने के लिए एक्सक्यूजेज ना बनाए। CJ सूर्यकांत ने क्लियरली कहा था, वी विल नॉट अलाउ एनी इम्पेडिमेंट टू द SIR प्रोसेस, दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि इलेक्टोरल रोल रिविजन एक एसेंशियल एक्सरसाइज है और इसे रोकना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोर्ट ने फरवरी 20 को जुडिशियल ऑफिसर्स को भी डायरेक्ट किया था कि वो SIR प्रोसेस में असिस्ट करे। ये दिखाता है कि जुडिशरी एक्टिवली इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आर्टिकल 142 के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स यूज करते हुए कोर्ट ने एपेलेट ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूट करवाए भी थे, ताकि जो लोग रॉन्गली एक्सक्लूड हो गए हैं उन्हें रिलीफ मिल सके। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि कोर्ट ने एक स्पेसिफिक पिटिशनर के केस में एपेलेट ट्रिब्यूनल को आउट ऑफ टर्न हियरिंग देने को कहा। ऑर्डर में लिखा गया, वी रिक्वेस्ट द एपेलेट ट्रिब्यूनल टू अकॉर्ड एन आउट ऑफ टर्न हियरिंग टू द पिटिशनर्स अपील एट द अर्लीस्ट। ये शो करता है कि कोर्ट इंडिविजुअल ग्रीवांसेस को भी सीरियसली ले रहा है, स्पेशली जब राइट टू वोट स्टेक पर हो। ये भी मेंशन हुआ कि अराउंड 34 लाख अपील्स फाइल की गई है ट्रिब्यूनल्स के सामने। ये नंबर खुद में ही बताता है कि SIR प्रोसेस कितना मैसिव और कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इतना बड़ा वॉल्यूम नेचुरली डिलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्रिएट करेगा, और इसी वजह से कंसर्न आ रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर भी रही है या नहीं। अब सीनियर एडवोकेट देवादत्त कामत ने भी ये इशू रेज किया कि 19 एपेलेट ट्रिब्यूनल्स अभी तक इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और अगर ये सच है तो फिर वो लोग जो अपने एक्सक्लूजन के खिलाफ अपील कर रहे हैं उनके पास टाइमली रेमेडी नहीं होगी, जो उनके वोटिंग राइट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। एक तरफ लार्ज स्केल डिलीशंस भी हुए हैं, अराउंड 10.9% नेट डिलीशंस, जिसमें डिसीज्ड, शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया गया है। ये थियोरेटिकली एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल क्लीन होता है, लेकिन जब एक साइड पर मास डिलीशंस और दूसरी साइड पर मास एडिशंस हो रहे हैं तो नेचुरली सस्पिशन क्रिएट होता है कि क्या ये बैलेंस जेन्युइन है या मैनिपुलेटेड। एंड में बात वहीं आती है जो डेमोक्रेसी का एसेंस है, ट्रस्ट। वोटर लिस्ट एक फाउंडेशन है इलेक्शंस का। अगर लोगों को लगता है कि इस लिस्ट में मैनिपुलेशन हो रहा है, चाहे वो परसेप्शन ही क्यों ना हो, तो सिस्टम पर ट्रस्ट शेक होता है, और जब ट्रस्ट शेक होता है तो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, पूरी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आ जाती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।